कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। बिहार में चुनाव भी हो गए हैं, चुनाव के परिणाम भी आ गए हैं, शपथ ग्रहण भी हो गया और अब मंत्रालय का बंटवारा भी हो गया और जो तमाम मंत्री हैं उन्होंने अपने मंत्रालय का जो पदभार है उसको भी ग्रहण कर लिया है। लेकिन जो चीज नहीं हुआ है वो ये है कि विपक्ष अभी तक सामने नहीं आया है। अगर बात आप लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष की कर ले तो राहुल गांधी भी नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि बिहार की राजनीति है तो ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी देश के नेता हैं तो बिहार चुनाव पे वो क्यों कुछ बोलेंगे। लेकिन जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा बनाया गया था, अगर बात हम तेजस्वी यादव की करें तो तेजस्वी यादव भी चुनाव परिणाम आने के बाद दिखाई नहीं दिए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की है। तेजस्वी यादव कहाँ हैं ये किसी को पता नहीं है। लेकिन बिहार चुनाव में जिस तरीके से जनता ने 202 सीटों का जो जनादेश एनडीए को दिया है, उसके बावजूद किसी पार्टी ने अगर अच्छा प्रदर्शन किया है तो वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। इस पार्टी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और अपने विधायक को जीता है। लोगों ने जिताया है अपने विधायक को। सीमांचल में जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है। जहां एक तरफ एनडीए की लहर देख रही थी, उस लहर में धारा के विपरीत जाकर प्रदर्शन करना ये काफी तारीफे की बात है। ये बातें तो आपको पता ही होंगी, लेकिन हम आपके सामने क्यों आए हैं? असल बात यह है कि हम आपके सामने आए क्यों हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी पटना में है, बिहार में है वो। और वो बिहार क्यों आए हैं? जहां बिहार की राजनीति में हम राहुल गांधी को खोजते हैं, तेजस्वी यादव को खोजते हैं, मुकेश सहनी को खोजते हैं, तो ये तमाम जो चेहरे हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पटना क्यों आए हैं? बात ये भी कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो तो हैदराबाद की राजधानी राजनीति करते हैं, वो बिहार की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन वो जब चुनाव हुआ तो बिहार में ही मौजूद थे। लगातार सीमांचल में वो डेरा डाले हुए थे, अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव कर रहे थे, तो चुनाव प्रचार कर रहे थे और उसका नतीजा भी उनको मिला है। उन्होंने जो मेहनत किया था, मेहनत का फल भी उनको मिला है। लेकिन अब वो बिहार क्यों आए? बिहार में सरकार गठन भी हो गया है। क्या बिहार में कुछ खेला हो सकता है? क्या असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर कुछ खेला हो सकता है? लेकिन अब उसकी जो संभावना है वो दूर दूर तक नहीं दिख रही है। लेकिन जिस तरीके से सीमांचल में जनता के बीच असदुद्दीन ओवैसी पहुंचते हैं, यह सिर्फ धन्यवाद देने के लिए वो नहीं पहुंचते हैं, यह आने वाले दिनों में एक संकेत है कि जिस तरीके से बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने प्रदर्शन किया है वो तारीफे काबिल है। और आने वाले दिनों में सियासी जो रणनीति है उसका संकेत जो है असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा दिया जा रहा है। देखिए, बातें कई सारी हैं। 14 नवंबर को परिणाम आए, 20 नवंबर को शपथ ग्रहण हुआ, कल देर रात जो है मंत्रालय भी लोगों को मिल गया, कई मंत्रियों ने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। लेकिन तेजस्वी यादव कहीं नहीं दिख रहे हैं। तेजस्वी महागठबंधन की अगर बात करें तो कोई कहीं नहीं दिख रहा है। अगर आरजेडी की बात करें तो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही वो दिख रहे हैं। लेकिन अगर किसी को दिखना चाहिए था, जो लोग जिनको खोज रहे हैं वो है तेजस्वी यादव, क्योंकि हार के बाद क्या कुछ वो कहेंगे इस पर जनता की नजर है। वो क्या जनता से कहना चाहेंगे इस पर नजर है। वो लोग तो कहीं नजर नहीं आ रहे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से पटना पहुंचा है, पटना पहुंचने के बाद वो सीमांचल में गए हैं, वहां से लोगों से मिले हैं, लोगों को धन्यवाद दिया है, इससे कहीं ना कहीं वो आने वाले दिनों में एक राजनीतिक संकेत जो है उनके द्वारा दिया जा रहा है। जहां विपक्ष एक तरफ न प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, न सोशल मीडिया पर दिख रहा है, इससे अब कई सारे जो सवाल हैं वो दिख रहे हैं। लेकिन जनता के बीच जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी पहुंचते हैं वो आने वाले दिनों में भविष्य की राजनीति का जो संकेत है वो असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा दिया जा रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386